आज हम बनाएंगे बेकरी जैसी और मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई। नान खटाई बहुत ही आसान रेसिपी है और त्योहारों पे अक्सर बनाई जाती है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसी टिप्स जिससे हमारी नान खटाई बनेगी अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। तो आइए मिलके बनाते हैं नान खटाई। आधा कटोरी पिसी हुई चीनी ले, आधा कटोरी घी मिलाएं जो हमने रूम टेम्परेचर का लिया है। मेजरमेंट के लिए कोई भी एक कप या कटोरी सेट करें, इससे नान खटाई परफेक्ट क्रिस्पी बनेगी और कोई भी बिगनर आराम से बना लेगा। इन दोनों को विस्कर की मदद से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। इन्हें हमें लगातार क्रीमी और फ्लफी होने तक फेंटना है। आप देख सकते हैं दोनों को फेंटने से ये हल्का और फ्लफी बिल्कुल क्रीम जैसा बन गया है। इसे फेंटने में 5 से 6 मिनट लगे। एक बात हमेशा याद रखें, नान खटाई बेकरी स्टाइल बनाने के लिए चीनी और घी को मिक्स करने का जो प्रोसेस है उसे जरूर फॉलो करें। अब बाउल के ऊपर एक छलनी रखें, उसमें आधा कटोरी मैदा डालें, आधा कटोरी गेहूं का आटा। नान खटाई का परफेक्ट रंग लाने के लिए 2 टेबलस्पून बेसन मिलाएं। इन्हें और ज्यादा खस्ता बनाने के लिए 1 टेबलस्पून सूजी मिलाएं। मीठे को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक मिलाएं और इन सबको अच्छी तरह छान लें। सूखे इंग्रेडिएंट्स को छान के मिलाने से नान खटाई ज्यादा खस्ता बनेगी। नान खटाई एक ऐसी एगलेस कुकीज है जो बनाने में जितनी आसान है उतनी ही खाने में हल्की फुल्की और स्वादिष्ट। आटे में 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल के मिलाएं। बेकिंग पाउडर की जगह 1 चुटकी बेकिंग सोडा भी मिला सकते हैं। अब मिश्रण को हाथों से नरम आटे की तरह गूंद लें। जैसे जैसे आप सबको मिक्स करते जाएंगे वैसे ही मिश्रण गूंदे हुए आटे की तरह बनता जाएगा। एक बात हमेशा याद रखें, मिश्रण को गूंदे हुए नरम आटे होने तक ही मिक्स करें, इसे ज्यादा नहीं गूंदना। आप देख सकते हैं घी, चीनी और आटे का मेजरमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको आटा थोड़ा सख्त लग रहा हो तो इसमें 1-2 टीस्पून घी मिलाएं। भूलकर भी दूध या पानी न डालें, वरना नान खटाई बेक होने के बाद हार्ड बनेगी। एक छोटा पोर्शन लें, उसे बॉल की तरह राउंड करें। अब इन्हें हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करें। इसे फॉइल पेपर लगे हुए बेकिंग ट्रे पर रखें। आप चाहें तो फॉइल पेपर की जगह बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से सब नान खटाई बना लें। नान खटाई बेक होने के टाइम थोड़ी फूल जाती है, इसीलिए इन्हें थोड़ी थोड़ी गैप पर रखें। इन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए स्पून से क्रिस क्रॉस निशान लगा लें। आप अपनी चॉइस की कोई भी डिजाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो आटे को बेलकर कुकी कटर से इन्हें कट करके एज अ कुकी बिस्किट भी बेक कर सकते हैं। निशान के बीचों बीच कटे हुए पिस्ते रख के थोड़ा प्रेस करें। आप चाहें तो इसकी जगह कटे हुए बादाम भी रख सकते हैं। इन्हें 15 मिनट के लिए प्रीहीटेड ओवन में बेक करें। 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करने के लिए रखा है। आप देख सकते हैं बेक होने के बाद नान खटाई में थोड़े क्रैक्स आ गए हैं। घबराए नहीं, इसका मतलब है अंदर से ये अच्छी तरह बेक हो चुकी है। इन्हें बेक होने में टोटल 12 मिनट लगे। इन्हें पहले ठंडा कर लें, उसके बाद ही इन्हें निकालें। अगर आप इनको गरम गरम निकालेंगे तो ये टूट सकते हैं क्योंकि ये गरम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। नान खटाई ठंडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं नीचे से भी ये हल्की ब्राउन हो चुकी है। इन्हें आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो क्यों ना इन गर्मियों की छुट्टियों में नान खटाई बना के अपनों के साथ एंजॉय करें। एक बार मेरे तरीके से इस तरह जरूर बना के देखें, यकीन मानिए आप सब पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।